कभी सोचा है, एक ऐसा धर्म भी हो सकता है जिसका सबसे बड़ा सबसे जरूरी सिद्धांत सिर्फ इतना हो कि किसी को चोट मत पहुंचाओ। आज हम जैन धर्म की इसी गहरी और प्राचीन कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ अहिंसा है। ये तस्वीर, ये असल में जैन धर्म के सबसे गहरे सिद्धांत यानी अहिंसा की एक झलक है। जरा सोचिए इस बात को। अहिंसा का ये विचार इतना गहरा है कि अनुयायी अपने मुंह पर कपड़ा बांधते हैं ताकि सांस लेते वक्त कोई छोटा सा कीड़ा भी अंदर ना चला जाए, उससे कोई नुकसान ना पहुंचे। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि हर एक पल, हर एक सांस में जीने का एक तरीका है। तो सवाल ये उठता है कि अहिंसा पर इतना जोर देने वाला ये असाधारण सिद्धांत, आखिर इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसका जवाब हमें ले जाता है आज से कोई 2500 साल पहले के भारत में। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत से। एक ऐसा दौर जहां एक राजकुमार था जिसके पास दुनिया की हर चीज थी, लेकिन उसके मन में एक ऐसा सवाल था जो सब कुछ बदलने वाला था। तो उस वक्त का भारत था कैसा? देखिए, वो एक उथल-पुथल का दौर था। एक तरफ ब्राह्मणों का बोलबाला था, यज्ञों में बड़े पैमाने पर जानवरों की बलि दी जाती थी और धर्म आम आदमी के लिए बहुत पेचीदा और खर्चीला बन गया था। और दूसरी तरफ व्यापार के बढ़ने से एक नया अमीर व्यापारी वर्ग भी बन रहा था, जिसे ये पुरानी व्यवस्था रास नहीं आ रही थी। मतलब समाज में एक आध्यात्मिक खालीपन था। और इसी सामाजिक और आध्यात्मिक उथल-पुथल के बीच थे राजकुमार वर्धमान। सोचिए, उनके पास दौलत थी, शोहरत थी, राजपाट था, सब कुछ था। लेकिन इन सब के बीच उनके मन में एक गहरा सवाल घूम रहा था। क्या जिंदगी का असली मकसद बस यही सब है? और बस यही एक सवाल, यही एक खोज उन्हें महलों के ऐशो-आराम से बहुत दूर एक बिल्कुल अलग सफर पर ले गई, ज्ञानोदय के कठिन रास्ते पर। ये टाइमलाइन उनकी पूरी यात्रा की कहानी कहती है। 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ दिया और फिर शुरू हुए 12 साल। और कैसे 12 साल? कठोर तपस्या के। सोच कर देखिए, लोगों का अपमान सहना, कई कई दिनों तक भूखे रहना, ये कोई आसान रास्ता नहीं था। और इसी त्याग और तपस्या के बाद 42 साल की उम्र में उन्हें कैवल्य यानी परम ज्ञान मिला। और इसी ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वर्धमान बन गए महावीर। मतलब वो महान वीर जिसने किसी और को नहीं बल्कि खुद को जीता। उन्हें जिन भी कहा गया, जिसका मतलब होता है विजेता। वो जिसने अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली हो। तो सवाल यह है कि ज्ञान मिलने के बाद महावीर ने दुनिया को क्या रास्ता दिखाया? उनकी सारी शिक्षाएं, उनका पूरा दर्शन 5 महाव्रतों पर टिका है, जिनमें से एक व्रत सबसे ऊपर है, सबसे जरूरी। ये हैं वो 5 महाव्रत। और यहां सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है कि अहिंसा को पहले नंबर पर रखा गया है। यही जैन धर्म की नींव है। और इसका मतलब सिर्फ किसी को मारना या पीटना नहीं है, बल्कि अपने मन में, अपनी सोच में और अपनी बातों से भी किसी को दुख ना पहुंचाना है। और हम देखते हैं कि बाकी के जो 4 व्रत हैं, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा जमा न करना, और ब्रह्मचर्य, ये सब असल में अहिंसा को ही जीने के अलग अलग तरीके हैं। लेकिन इन व्रतों का पालन करें कैसे? इसके लिए जैन धर्म त्रिरत्न का रास्ता बताता है, यानी 3 गहने: सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, और सम्यक चरित्र यानी सही आचरण। जब ये तीनों एक साथ आ जाते हैं, तभी मोक्ष या मुक्ति का रास्ता खुलता है। अब यहां से जैन दर्शन और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। ये हमें सिखाता है कि जिसे हम सच या सत्य कहते हैं ना, वो उतना सीधा साधा नहीं है जितना हमें लगता है। इस सिद्धांत का नाम है अनेकांतवाद। इसका सीधा सा मतलब है कि सच्चाई के कई पहलू होते हैं और कोई भी एक इंसान या कोई भी एक नजरिया पूरे सच को नहीं जान सकता। इस गहरे विचार को समझने का सबसे अच्छा तरीका एक बहुत ही मजेदार और पुरानी कहानी है। ये कहानी है कुछ नेत्रहीन लोगों और एक हाथी की, जो अनेकांतवाद के सिद्धांत को बिल्कुल साफ साफ समझा देती है। तो कल्पना कीजिए, कुछ नेत्रहीन लोग एक हाथी को छूकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिसने पैर छुआ उसे लगा कि ये तो एक खंभा है। जिसने पूंछ को हाथ लगाया उसने कहा, अरे ये तो रस्सी है। जिसने सूंड को छुआ उसे लगा ये तो किसी पेड़ की मोटी टहनी है। और मजे की बात यह है कि अपने अपने अनुभव के हिसाब से वो सब सही थे। तो इस कहानी का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि उनमें से कोई भी गलत नहीं था, लेकिन कोई भी पूरी तरह से सही भी नहीं था। असली सच्चाई
तो इन सभी अलग अलग नजरियों को जोड़ने पर ही सामने आती है। यही अनेकांतवाद का मूल विचार है, टॉलरेंस यानी सहिष्णुता और दूसरों के नजरिए को समझने की कला। और दिलचस्प बात यह है कि सच के कई पहलू वाला ये विचार खुद जैन धर्म के अंदर भी देखने को मिलता है। इसकी दो मुख्य शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। इनके बीच कुछ फर्क हैं, जैसे कपड़ों को लेकर, महिलाओं की मुक्ति की संभावना को लेकर, लेकिन ये भी अनेकांतवाद का ही एक उदाहरण है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पर मंजिल एक ही है, मोक्ष। तो एक राजकुमार की खोज से शुरू हुआ ये दर्शन इतने गहरे विचारों के साथ आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? इसकी विरासत क्या है? इसका लेगेसी क्या है? इसका असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई के लिए अहिंसा का जो रास्ता अपनाया, उसकी प्रेरणा जैन धर्म से ही मिली थी। आर्किटेक्चर में दिलवाड़ा मंदिर जैसे चमत्कार हों या हमारे खाने की थाली में शाकाहार का बढ़ता चलन, ये सब जैन धर्म की ही देन है। और तो और आज का जो मिनिमलिज्म का ट्रेंड है ना, मतलब कम चीज़ों में खुश रहना, वो हजारों साल पुराने अपरिग्रह के सिद्धांत का ही तो एक नया रूप है। और एक हैरान करने वाली बात, आज भारत में जैन समुदाय की आबादी सिर्फ 50 से 60 लाख के करीब है, लेकिन अपनी कम संख्या के बावजूद ये भारत के सबसे पढ़े लिखे और सबसे समृद्ध समुदायों में से एक है। ये दिखाता है कि कैसे एक दर्शन सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी कामयाबी का रास्ता दिखा सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज की इस दुनिया में जो लड़ाई झगड़े और जरूरत से ज्यादा चीजें जमा करने की होड़ से भरी हुई है, क्या टॉलरेंस, अहिंसा और जरूरत भर रखने का ये प्राचीन दर्शन पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है?